हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विथ एंटरटेनमेंट हाउस। आज की वीडियो में मैं आपको दिव्या भारती की कुछ अनसुनी बातें बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसों में एक है दिव्या, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही बड़ा नाम कर लिया था। 25 फरवरी 1974 की मुंबई में जन्मी दिव्या अगर जिंदा होती तो 47 साल की हो जाती। 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा से दिव्या ने करियर शुरू की थी। 1992 में विशाखा से बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। करियर की शुरुआत में ही दिव्या भारती ने फिल्म मेकर साजिद नादियावाला से निकाह कर लिया था। हालांकि इसके 11 महीने बाद ही 1993 साल की 5 अप्रैल को महज 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती को 5 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उनकी मौत पर आज भी रहस्य बना हुआ है। 1990 में जब गोविंदा और दिव्या भारती फिल्म सिटी में 16 और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तभी साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर आई थी। गोविंदा ने ही दोनों की पहली बार मिलवाया था। फिर देखते ही देखते रोजाना साहिद सेट पर आने लगा और उसका प्यार आगे बढ़ने लगा। एक इंटरव्यू में साजिद ने बताया था, 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने की डिमांड की। वो अपना नाम किसी दूसरे स्टार से नहीं जोड़ना चाहती थी, इसलिए बहुत परेशान थी। इन सभी बातों का मुफ्त जवाब देने के लिए वो बहुत ही जल्द शादी करना चाहती थी। एक इंटरव्यू में साजिद ने बताया था, 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने की डिमांड की। वो अपना नाम किसी दूसरे स्टार से नहीं जोड़ना चाहती थी, इसलिए बहुत परेशान थी। इन सभी बातों का मुफ्त जवाब देने के लिए वो बहुत ही जल्द शादी करना चाहती थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनकी पति की मौजूदगी में दिव्या और साजिद की शादी हुई थी। साजिद के वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में काजी ने उनका निकाह पड़ा था। दिव्या ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर साना रख लिया था। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने शादी की बात छिपाए रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पे लगा था। ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। जिस दिन यानी 5 अप्रैल को दिव्या भारती की डेथ हुई, उसी दिन उन्होंने अपने लिए एक नई अपार्टमेंट की डील साइन की थी। वो चेन्नई से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटी थी और उन्हें अगले शूट के लिए हैदराबाद रवाना होना था। हालांकि नए अपार्टमेंट की डील के लिए उन्होंने हैदराबाद वाले शूट को पोस्टपोन कर दिया था। उस दिन दिव्या के पैर में चोट लगी थी, जिसके बारे में उन्होंने अपने डायरेक्टर को भी बताया था। शूटिंग को कैंसिल करने के बाद दिव्या के पास डिजाइनर फ्रेंड नीता लुल्ला का फोन आया और उन्होंने नीता के साथ मिलकर अपनी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम का फाइनल करने के लिए नीता को बुला लिया। नीता के साथ उनके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला भी दिव्या के बरसोवी वाली फ्लैट पर पहुंचे थे। नीता और उनके हस्बैंड करीब 10 बजे दिव्या की फ्लैट पर पहुंचे थे। तीनों लिविंग रूम में ही बातें करते हुए और शराब पीते हुए दिखाई। इस दौरान दिव्या की मेड अमृता भी वहां मौजूद थी। बातचीत के बीच में अमृता किचन में चली गई और दिव्या खिड़की की तरफ मुड़ गई। इस दौरान नीता लुल्ला अपने पति के साथ लिविंग रूम में ही एक वीडियो देख रही थी। बिल्डिंग की दूसरी खिड़कियों की तरह इस खिड़की में कोई ग्रिल नहीं लगी थी। खिड़की के नीचे पार्किंग एरिया था, लेकिन उस दिन वहां कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ देर के लिए दिव्या उस खुली खिड़की पर ही बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ी, उनका बैलेंस बिगड़ गया। खिड़की का फ्रेम पकड़ने के
चक्कर में वो फिसल गई और सीधे 5वीं मंजिल से नीचे कंक्रीट पर गिरी। बिल्डिंग से गिरने के बाद दिव्या खून में लथपथ पड़ी थी, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। हॉस्पिटल ले जाने वक्त उनकी हालत तेजी से बिगड़ी। आखिरकार उन्होंने मुंबई की कूपर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में अपना दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत के बाद ऐसी खबर मीडिया में आई थी कि उनकी हत्या की गई है। ये भी कहा गया था कि उनकी मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है। इस घटना की बसोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जेजी यादव तहकीकात की थी, लेकिन फिर भी असली वजह सामने नहीं आ पाई। यही कहा गया है कि बिल्डिंग से गिरकर ही उनकी मौत हो गई। वही कूपर अस्पताल का डॉक्टर त्रिपाठी ने दिव्या की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन की थी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।